नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद अंसार को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी नेता की ओर से ये दावा किया गया है कि मोहम्मद अंसार जो है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है। ये दावा दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की ओर से किया गया, लेकिन इसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने रख दी हैं और उनकी तरफ से दावा ये किया गया है कि अंसार बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो दोनों ही तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। आपको बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली गई, वहां जिस तरीके से दंगा फसाद हुआ, जिस तरीके से पथराव हुआ, उस पूरे हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद अंसार को बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले पर हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से अंसार को लेकर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार जंग छिड़ी हुई है, जहां आम आदमी पार्टी दावा ये कर रही है कि अंसार बीजेपी से है, तो वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि अंसार आम आदमी पार्टी से है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी के नेता हरीश खुराना की ओर से दरअसल एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में ये साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी मोहम्मद अंसार को लेकर किस तरीके का झूठ परोस रही है। दरअसल हरीश खुराना ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने ये बड़ा खुलासा करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि जिसके साथ तुम दंगइयों की फोटो दिखाकर बीजेपी दिल्ली से इसे जोड़ रहे थे, उसे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अपनी पार्टी में शामिल कराया था। बाकायदा उसकी तस्वीर सामने है। हरीश खुराना की ओर से सबूतों के साथ ये ट्वीट किया गया है। आपको ये बताते हैं कि 21 जनवरी 2020 की एक पोस्ट भी है जिसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नेताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया है, जिसमें मोहम्मद अंसार का नाम भी शामिल है। तो ये ट्वीट है जो कि बीजेपी नेता हरीश खुराना की ओर से ट्वीट किया गया है। 21 जनवरी 2020 की ये रिपोर्ट है। यानी बीजेपी में जो मोहम्मद अंसार था वो पहले कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन उसके बाद 21 जनवरी 2020 को वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी इससे साफ तौर पर इनकार कर रही है, लेकिन तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही है कि किस तरीके से अंसार जो है, जो कि इस पूरे दंगे का, इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड है, जिसका पुष्पा स्टाइल भी काफी वायरल हुआ है हाल ही में, जब वो पुलिस की गिरफ्त में था और जब उसे रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया, तो उस वक्त जिस पुष्पा स्टाइल में उसने कानून की वो धज्जियां उड़ाई, जिस तरीके से साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि इसमें कोई पुलिस का खौफ नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है, और साफ तौर पर यह भी दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से कोई बड़ा हाथ कहीं ना कहीं अंसार पर है, जिस वजह से इस तरीके की हरकत उसके द्वारा की जा रही है। हालांकि अब जो खुलासे हो रहे हैं उसमें बेहद गंभीर खुलासे ये हो रहे हैं कि अंसार पहले भी कई ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जहां उस पर कई केस दर्ज हैं, कबाड़ का कारोबारी है, और किस तरीके से दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल जहां उसका घर है वहां तक दरअसल उसका ये पूरा कारोबार फैला हुआ है। तो फिलहाल अंसार को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में लगातार तू मैं का ये खेल जारी है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, फिर चाहे वो नरेश बालियान हो, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था और लिखा गया था कि हरीश खुराना को बाकायदा उन्हें टैग किया था, जिसमें ये कहा था कि जहांगीरपुरी दंगे के मुख्य साजिशकर्ता का फोटो, और मैं कह रहा हूं, सीना ठोक कर कह रहा हूं कि ये भाजपाई है। अब कराओ मेरे ऊपर केस, इस दंगाई का और फोटो दूं क्या? नरेश बालियान की ओर से जो ट्वीट किया गया था उसमें यह भी लिखा गया था कि जिसमें ये बीजेपी पार्षद के मंच पर है, चाहिए तो बताऊं, हर दंगई का कनेक्शन बीजेपी से जरूर होता है। यानी इस तरीके से कहीं ना कहीं राजनीतिक बहस इस पूरे मामले पर छिड़ी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर जो ताजा तस्वीर है, लेकिन ये रिपोर्ट साफ तौर पर ये कहती है कि 21 जनवरी 2020 को वो बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बना है, आम आदमी पार्टी
की सदस्यता उसने ग्रहण की है। और जो संजय सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जो दावा ये कर रहे थे कि दिल्ली के दंगे बीजेपी ने करवाए हैं, बीजेपी गुंडों और अपराधियों की पार्टी है, हिंसा करने वालों को अपने ऑफिस में बुलाकर सम्मानित करती है, दंगाई हिंदू हो या मुसलमान वो सिर्फ दंगाई है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उनके इस ट्वीट पर हरीश खुराना जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से रिट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सलीमपुर के दंगे तुम्हारे खास गुर्गे ताहिर हुसैन ने करवाए, सबको पता है कि वो तुम्हारा खास था। अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें तुम लोगों के खास अंसार का कनेक्शन आ रहा है। गुंडे कौन हैं पूरी दुनिया को पता है। झूठे आरोप लगाने पर तुम पर FIR दर्ज करवाऊंगा, ये धमकी हरीश खुराना की ओर से साफ तौर पर संजय सिंह को दी गई थी। तो लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस तरीके से हरीश खुराना की ओर से ये बड़ा खुलासा अब मोहम्मद अंसार को लेकर किया गया है। हालांकि जहांगीरपुरी के दंगाई अंसार का आपराधिक इतिहास है, ये लगातार खुलासा हो रहा है। सरकारी कर्मचारी पर वो हमला कर चुका है, शाहीन बाग में महिलाओं को लेकर जाता था, यानी किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में भी वो शामिल रहा है, ये लगातार खुलासे हो रहे हैं। तो एक के बाद एक खुलासे मोहम्मद अंसार को लेकर हो रहे हैं और ये साफ है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इन दंगाइयों पर जो एक्शन केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है उससे आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, निर्दोष लोगों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, यानी खुलकर दंगाइयों का बचाव आम आदमी पार्टी कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी पहले सत्ता के लालच में वोट बैंक के लिए रोहिंग्याओं और इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम कर चुकी है। वो तस्वीरें किसी से भी नहीं छुपी हैं जब आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जैसे विधायक रोहिंग्याओं की पूरी बस्ती को बसाते हैं और वहां जब बुलडोजर से कार्रवाई होती है तो वहां उन्हें पैसे बांटने का बाकायदा काम किया जाता है, वहां उनके लिए राशन बांटे जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी की हकीकत है और आज भी जब कार्रवाई हो रही है तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी के ट्वीट सामने आ रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। गुंडों की पार्टी है बीजेपी, दंगाइयों की पार्टी है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी भाषा का इस्तेमाल भी किस स्तर तक कहीं ना कहीं गिर चुकी है आम आदमी पार्टी, ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, आतिशी हो, इन तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं, बयान सामने आए हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि जिस मोहम्मद अंसार को लेकर दरअसल आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही थी, बाकायदा तस्वीर भी जरूर सामने आई है जिसमें वो बीजेपी की टोपी लगाए हुए है, बीजेपी का जो गमछा है वो पहने हुए है। लेकिन साफ हो जाता है इस रिपोर्ट से ही जो हरीश खुराना ने ट्वीट की है, 21 जनवरी 2020 की रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस में ये लिखा है कि कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें मोहम्मद अंसार भी एक है। तो ये साफ है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं मोहम्मद अंसार को बचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से हो रही है और जब आम आदमी पार्टी इसमें फंसी तो इस तरीके से बीजेपी पर आरोप बढ़ दिया। लेकिन फिलहाल मोहम्मद अंसार का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, ये खुलासे लगातार इन्वेस्टिगेशन में हो रहे हैं। इलाके में सबसे घटिया चरित्र वाले लोगों में शुमार है मोहम्मद अंसार और उसके अपराध की शुरुआत साल 2009 में हुई थी जब उसे आर्म्स एक्ट के तहत अवैध असलहा रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। और बताया ये जा रहा है कि फिलहाल जो जहांगीरपुरी में जिस तरीके से शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया उसका मास्टरमाइंड भी मोहम्मद अंसार ही है। तो कुल मिलाकर ये हरीश खुराना की ओर से बड़ा खुलासा किया है जिसमें साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बेनकाब करने का काम किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।